देखिए, अभी आपको कुछ कुछ अलग अलग टाइप का प्रश्न बनवाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, एक प्रश्न है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। तो 20% लाभ पर बेचता है, इसका मतलब अगर मान लीजिए उसका क्रय मूल्य मतलब सीपी एक्स है, तो कितना में बेचा? 120 बाय 100 एक्स में बेचा जी? नहीं, तो इसका मतलब 6 बाय 5 एक्स का हुआ एसपी। नहीं, अब अगर यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, तो इसका 20% कम मतलब क्या हुआ? इसका 80% में खरीदता, तो 80/100 एक्स में खरीदता। नहीं, तो 4/5 एक्स कितना में खरीदता, और वह उसे 5 रुपया कम में बेचता। मतलब ई जितना में बेचा उससे 5 टका कम में बेचता, तो उसको 25% लाभ होता। तो इसमें 25% लाभ होने के लिए इसको कितना में बेचना पड़ेगा? 125/100। नहीं, देखिए, तो ये हो गया एक्स, इतना में बेचा। पहले इतना में बेचता था, तो अब इसको 5 रुपया कम में बेचने के बाद मतलब इसमें और इसका डिफरेंस हो गया 5 रुपया। 5 रुपया कम में बेचता मतलब दोनों का डिफरेंस 5 का 1 जी, जितना में बेचता था उससे 5 का कम में बेच रहा है। तो ये एसपी, पहले वाला एसपी और नया एसपी के बीच का अंतर कितना हुआ? 5 टका। पहले वाला विक्रय मूल्य और अभी वाला विक्रय मूल्य का अंतर 5 रुपया। क्यों? कि कह रहा है 5 रुपया कम में बेचता तब इसको इतना % लाभ होता। ठीक है, तो नया तो 5 रुपया कम में बेचा मतलब इससे और इसका बीच का अंतर कितना हुआ? 5 टका। तो अब हम लोग कर देंगे 6/5 एक्स माइनस एक्स बराबर 5 रुपया। तो ये हो गया जी 6x माइनस 5x बटा 5 बराबर 5। तो x बटा 5 बराबर 5, तो x बराबर 25। तो इसका क्रय मूल्य बताओ, तो वही क्रय मूल्य हो गया 25 रुपया। क्लियर? अब अगला देखिए जी, कह रहा है, ये समझ में आया कि नहीं? अब अगला कह रहा है कि एक दुकानदार ने 80 किलोग्राम चावल 13 रुपया 50 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा। 80 किलो चावल खरीदा 13 रुपया 50 पैसा मतलब 13.5 रुपया की दर से। तो इसको टोटल कितना खर्चा हुआ होगा? इतना गुना 13.5 को हम लोग ऐसे नहीं लिखते हैं, तो ये 27/2 हुआ। तो ये हो गया 1008 रुपया में खरीदा। कितना? 80 किलो चावल। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि 120 किलो चावल 16 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा। 120 किलो चावल 16 रुपया प्रति किलो के हिसाब से खरीदा, तो 1920 टका लगा। तो टोटल कितना लगा? 3000 टका। कितना में? 200 किलो चावल खरीदने में। क्या लाइन आया जी? तो पंखा कहीं चल रहा है? ओ, वोल्टेज बहुत कम है। समझे क्या बोले? कि 80 किलो खरीदा था, 120 किलो खरीदा, 200 किलो खरीदा। कितना में? 3000 में। तो 1 किलो का दाम कितना? 3000 बटा 15 रुपया प्रति किलो हुआ। तो अब कह रहा है कि इस मिश्रण को किस भाव में बेचे उसे 12% लाभ हो। तो 15 रुपया प्रति किलो के चीज को 12% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना में बेचेगा? इसका 112% बेचेगा कि नहीं? ये करेगा। तो 5 20 बार 5 दिया 15। अब 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8 4 8 32।
तो हो गया 84/5, तो 16 रुपया 80 पैसा में बेचेगा, तो उसको 12% का लाभ होगा। क्लियर हुआ जी? हम 80 किलो चावल खरीदे इस रेट पर, तो इतना पैसा लगा। 120 किलो चावल खरीदे इस रेट पर, तो हम लोग को इतना पैसा लगा। टोटल पैसा कितना लगा? 3200 किलो का। तो वो दाम कितना पड़ा? 15 रुपया प्रति किलो। तो 15 रुपया प्रति किलो को हम 12% प्रॉफिट के लिए उसको क्या करेंगे? 112% में बेच देंगे। और अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाते तो आप क्या करते? 15 12 80 से मतलब 1 टका 80 पैसा इसमें खाली जोड़ देते। इतना नहीं करके अगर आप थोड़ा सा इंटेलिजेंटली करते तो 15 का ऐसे ही जोड़ लेते। 15 का 12% कितना होता? 15 12 से 1 टका 80 पैसा मतलब 16 टका 80 पैसा में बेचेगा। क्लियर है? ये तो एकदम हुआ कि जो एकदम कमजोर है बच्चा की तरह उसको समझाया गया। बात समझ में आई? तो अब नेक्स्ट देखिए, देखिए जी, एक व्यक्ति ने अपने 2 मकानों में से प्रत्येक को 4,67,958 रुपया में बेचा। 2 मकान को दोनों का कीमत इतना ही लगाया। एक पर उसे 10% लाभ प्रॉफिट लाभ और एक पर 10% उसको हानि हुई। तो ये आपको बताए थे कि अगर विक्रय मूल्य समान हो और प्रॉफिट और लॉस बराबर हो तो हम लोग क्या करते हैं कि जितना कॉमन प्रॉफिट या लॉस है बटा 10 का होल स्क्वायर, ये हमेशा नुकसान बताए थे ना कल। तो 10/10 का होल स्क्वायर ये हो गया 1% लॉस या हानि। ठीक, क्लियर? क्या समझ गए ना? अब अगला देखिए, करे 3 क्रमागत बट्टों 30%, 20% और 10%। बट्टा मतलब डिस्काउंट। 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए, 10% का, फिर 20% का, फिर 30% का। तो कह रहा है इसका समतुल्य बट्टा क्या, मतलब इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या है। आप समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए हम हैं डीलर, तो डीलर दिया, मान लीजिए जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको दिया 10% डिस्काउंट, डिस्ट्रीब्यूटर दिया रिटेलर को 20% डिस्काउंट और रिटेलर दिया फिर 30% डिस्काउंट। तो कहा कि टोटल मिला के कितना डिस्काउंट। ठीक है, तो 100 रुपया की चीज था जी, इसमें 10 टका आप डिस्काउंट दे दिए तो कितना पैसा लगा किसी को? 90 टका। अब 90 टका में फिर 20% दे दिए डिस्काउंट, तो 90 में 20% है ना जी, तो 90 का 20% क्या हुआ? 18 रुपया डिस्काउंट। तो इसका दाम अब कितना हो गया? 18 रुपया घटा देंगे कितना? क्या थी, क्या कर रहा है? 90 में 20% तो 18 रुपया होगी। और फिर कह रहा है, सॉरी 30% है जी, कल गड़बड़ हो गया, उल्टा कर दिया। कह रहा है 30% डिस्काउंट दिया पहला, उसका दूसरा डिस्काउंट दिया 20%, फिर तीसरा डिस्काउंट दिया 10%। तो 100 रुपया में 30 रुपया डिस्काउंट दिया, तो 30 रुपया डिस्काउंट दिया तो 70 रुपया ना पे करना पड़ा। अभी डिस्काउंट इतना हो चुका, अब 30 रुपया 70 रुपया में 20% डिस्काउंट दिया तो 70 का 20% कितना हुआ? 7 दूनी 14, 14 रुपया हुआ। तो 14 रुपया डिस्काउंट दे दिया 70 में, तो 56 रुपया पे करना पड़ा। अब 56 रुपया का 10% तो 5 टका 60 पैसा, इतना डिस्काउंट दिया। बात समझ में आ रही है? 56 रुपया का 10% तो 5 टका 60 पैसा हुआ। अब सबको जोड़ देंगे तो कितना हुआ? 49 रुपया 60 पैसा, ये डिस्काउंट हुआ टोटल। इसको आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि क्या कहते हैं, जैसे कितना कितना है, 100 का 70% ही देना पड़ेगा।
फिर 80%, नहीं, फिर 90%, ठीक है, ये ना। तो इसको काट कूट देंगे तो ये हो गया कि कितना आपको देना पड़ा, इतना इतना डिस्काउंट दिए तो इतना देना पड़ा 100 रुपया में, तो उसमें से इसको घटा देंगे तो इतना नहीं करने की जरूरत है। सीधा जैसे हम आपको बताए ना, समझे क्या चीज, कि 100 रुपया का चीज में 30% डिस्काउंट दिया, मतलब 30 का डिस्काउंट दिया, अब 70 रुपया उसका दाम हुआ। अब 70 रुपया पर फिर 20% डिस्काउंट दिया, तो 70 का 20% कितना हुआ, 14 रुपया, तो 56 रुपया ही देना पड़ा। अब 56 रुपया का 10% तो इतना देना पड़ा। क्लियर, समझ गए। अब अगला देखिए, एक कमीज का मूल्य 450 रुपया है, कमीज का मूल्य 450 रुपया, दो क्रमागत बट्टे देने के बाद इसका मूल्य 324 रुपया, 2 बार डिस्काउंट दिया, एक बार 2 बार डिस्काउंट दिया तो इसका मूल्य कितना हो गया, 324 रुपया, ठीक है। तो दूसरा बट्टा का शायद, यदि दूसरा डिस्काउंट 10% है, दूसरा डिस्काउंट 10% है, तो पहला डिस्काउंट कितना, समझ लीजिए। जब हम लोग किसी को डिस्काउंट देते हैं, मान लीजिए 200 रुपया का या 500 रुपया की कोई चीज है, 20% डिस्काउंट दी, तो आप पे कितना की, इसका 20% निकाल देंगे तो इसका 20% हो गया 100 रुपया। तो आप 80% आप पे किए, तो 80% पे किए मतलब कितना हुआ, 100 माइनस 20/100%, इतना ही आप पेमेंट किए। नहीं, इसका 80% मतलब क्या हुआ, 100 माइनस 20 का 80, इतना परसेंट ना पेमेंट किए। क्या जी सुनी, नहीं समझे। आपको 20%, 500 रुपया में आपको 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो आप पे कितना कर रहे हैं, 80% ही ना पे कर रहे हैं। तो 80% को हम लोग लिख सकते हैं ना कि 100 माइनस 20/100% ऑफ इतना, इतने ना पे किए, समझ गए। फिर 10% डिस्काउंट दे देंगे, तो इसका 90% ही ना पे करेंगे आप। बात समझ में आ रही है। तो उसी तरह से कह रहा है किसी चीज का मूल्य 450 रुपया है, इसमें डिस्काउंट दिया कितना परसेंट, हमको पहला डिस्काउंट नहीं पता है, पहला डिस्काउंट तो हम लोग क्या करेंगे, तो उसको पे कितना किया, 100 माइनस एक्स बाय एक्स, कितना ही परसेंट ना पे किया वो। और फिर कह रहा है इस पर जितना निकला ये, इस पर 10% डिस्काउंट दिया, तो इसका मतलब 90% ही ना पे किया, और ये आया कितना, 324 रुपया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सब कैंसिल वैंसिल करके, हाँ कैंसिल कर देंगे। तो अब इसको देखिए क्या हुआ, ये ऐसे हो जाएगा। तो 5 से 2 बार, 5 9 45, ठीक है। अब ये करते हैं क्या, 900 माइनस 9 से भी कटेगा क्या, 9 3 2 5 4 9, हाँ 9 से कट जाएगा ये, 9 या 27, 9 छक 54, ठीक है। और 9 से ये बार 4 बार, ये क्या हो गया, 100 माइनस एक्स बराबर 8, 100 माइनस एक्स बराबर, तो गड़बड़ हो गया सब चीज, कुछ गड़बड़ा गया जी, 1 मिनट रुक जाइए, सब गड़बड़ हो गया। 450 रुपया का हम लोग इतना पेमेंट किए, नहीं इतना पेमेंट किए, और इसका फिर 90% पेमेंट किए, तब हम लोग को पेमेंट कितना देना पड़ा, 324 रुपया, ठीक है। ये देखिए 100 बच गया था, हम लोग इसको भी काट कूट दिए थे। अब ये हुआ 9 से 36 बार, ठीक। अब इसको देखिए जी, 5 से 20 बार, अब 5 से 9 बार, नहीं हो गया ना। देखिए काटने को गलती नहीं हुई है। 900 माइनस 9x बराबर 720, तो 9x बराबर हो गया 180, x बराबर 180 बटा 20%। समझ में आ रही, आंसर एक नहीं 20%। सुनी जी, क्लियर हुआ।
अब देखिए अगला फिर कह रहा है एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट दिया, मतलब आपका जो एमआरपी नहीं लिखा रहता है उसमें छूट दिया, ठीक है। तो छूट देने के बाद कह रहा है कि छूट देने पर 8% लाभ कमाया। इसका मतलब हुआ कि 100 रुपया का चीज 108 टका में बेचा, नहीं जी, तब ना वो 8% लाभ कमाया, क्लियर। और ये 100 रुपया का चीज 108 रुपये में बेचा कब, जब ये 10% छूट दे चुका है। तो एमआरपी अगर एक्स है तो 90% ही ना पे किए, तब भी आप 108 रुपया पे कर रहे हैं उसको। समझ में आ रहा है? फिर से सुनिए, आपको बोले कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 8% लाभ कमाता है। मतलब अगर मान ली उसका अंकित मूल्य x रुपया है तो इसको इसका 90% ही ना ले रहा है वो, नहीं 10% जब आपको छूट दे दिया तो 90% ही ना आपसे पैसा लिया। तो x का 90%, तो भी वो 8% लाभ कमाया, मतलब 108 रुपया में बेचा तब ना 8% लाभ कमाया, तो बराबर 108। तो कहा कि बताओ कि उसका एमआरपी कितना था, 120 टका, ये नहीं पूछ रहा है। तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होगा। अब ये अंकित मूल्य हुआ, हाँ, तो 100 रुपया हम लोग माने थे इसका ना, नहीं क्रय मूल्य तब ना 108 टका में बेचा तो 8% लाभ हुआ। तो 100 रुपया था हमारा क्रय मूल्य, ये बेचा कितना में, तो कितना परसेंट लाभ हुआ, 20%। तो इसको लाभ हुआ जी 20%। बात समझ में आई? अगर नहीं समझे तो फिर से समझ लीजिए, 100 रुपया का चीज को 108 टका में बेचेगा तब उसको 8% लाभ होगा, और 108 में कब बेचा, तो जब ये एमआरपी का 90% आपसे लिया तब आपको 108 टका में बेचा। ये तो क्रय मूल्य है उसका। अब ये निकला हमारा x, मतलब एमआरपी लिख रहा है 120 टका और उसका क्रय मूल्य था 100, तो प्रॉफिट। क्लियर? अब फिर कह रहा है कि एक घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% बढ़ता देने के बाद इसका मूल्य 1080 है। अंकित मूल्य x रुपया है, इस पर 10% बढ़ता दे दिया, मतलब 90% ही जब पे किया आप तो इसका मूल्य कितना हुआ, 1080 रुपया। तो कह रहा यदि पट्टा ना दिया जाता तो पहले इसका एमआरपी देख लीजिए, तो एमआरपी कितना आता है जब देख लीजिए। तो ये पहले 0 से 0 काट दीजिए और 9 से इसको इतना बार काट दिए तो x बराबर हो गया 1200। करा अगर ये, ठीक है, अगर कोई बट्टा नहीं दिया जाता तो विक्रेता को 20% लाभ होता है। अब ये 1200 टका में अगर बेचता तो इसको लाभ कितना होता है, 20%। प्रॉफिट परसेंटेज क्या हुआ, 20%। ठीक, तो अब तो ये एसपी ना हो गया, ये तो विक्रय मूल्य ना हो गया। तो आपको तो पढ़ा है कि विक्रय मूल्य दिया हुआ रहे, प्रॉफिट दिया हुआ रहे, तो क्रय मूल्य कितना में खरीदा, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं, क्रय मूल्य तो जब लाभ हो रहा है तो हमेशा कम ना होगा, तो क्या करना पड़ेगा, 100 बटा 120 गुना 1200, तो क्रय मूल्य। बात समझ में आई? समझ गए? तो क्रय, उसका क्रय मूल्य कितना है, तो ये हो गया जी। अब 10 और बनवा देते हैं फटाफट। देखिए ये सब तो आपको एग्जांपल बता रहे थे, ठीक है। अब देखिए कह रहा है, एक ध्यान दीजिएगा जी, राम ने 1600 अंडे 1600 अंडा खरीदा जी, कोई आदमी, ठीक है, 1600 कैसे खरीदा, तो 3 रुपया 75 पैसा प्रति दर्जन के भाव से खरीदे, ठीक है। तो पहले कितना पैसा लगा हम लोग को ये देखना पड़ेगा।
1600 अंडा खरीदा 3 रुपया 75 पैसा की दर से। इसको पहले आप क्या करिए ना कि 3.3/4 कर दीजिए। कितना कर दीजिएगा? 3.3/4। क्यों किया हमेशा? 75 ये 0.75 है ना जी, तो ये तो 75% ना होता है। बात समझ गए? इसको अगर आप ऐसे करेंगे 3.75/100, हाँ, तो 25 चौके 100, 25 एका 25, 25 25 25, ठीक है, 15/4। तो इसको करेंगे 3.3/4 आएगा। तो ऐसा इसलिए कर देंगे ना 3.3 पर। अब ये से 3.5 होता है तो हम लोग क्या करते? 0.5 क्या होता है? आधा ना होता है। उसी तरह से 3/4 होता है पौने 75%। तो इसलिए हम लोग इसको कर दिए 3.3/4। तो आप देखिए कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। 4 तिया 12, 3 15/4 हो गया जी, नहीं हुआ? अब 1600 अंडा खरीदा जी, 1600 अंडा खरीदा, इतना रुपया दर्जन के हिसाब से। तो पहले इसमें देखेंगे कितना दर्जन है। तो देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1600/12 इतना दर्जन। एक दर्जन का दाम इतना, तो टोटल कितना पैसा लगा? 15/4। तो इसको पहले काट दिए, 400 से कट गया, नहीं, 3 चौके 12, 3 पच्चे 15, 4 से इसको काटेंगे 100। तो टोटल कितना लगा? 500 रुपया अंडा खरीदने में लगा। क्लियर? अब फिर कह रहा है कि इसमें से 900 अंडे इसने 1 रुपया के 2 की दर से बेचे। 900 अंडा कैसे बेचा? 1 रुपया में दो, इसका मतलब 50 पैसा में एक ठो बेचा। तो इसका मतलब 900 अंडा जब बेचा तो 450 रुपया ना आएगा इसको। एक अंडा का दाम लिया वो आधा रुपया, नहीं, 1 रुपया के 2 का मतलब क्या हुआ? आधा रुपया ना लिया। तो 450 रुपया उसको आ गया वापस। जितना लागत दिया था 500, उसमें 450 आ गया उसको। अब फिर कह रहा है कि शेष अंडे 2 रुपया के, समझे, 900 अंडा बेचा इतना में। अब शेष कितना बचा? शेष तो 700 ना बचा। 700 अंडा कैसे बेचा? तो 2 रुपया का 5, 2 रुपया में 5 अंडा बेचा, ठीक है। 5 अंडा का दाम 2 रुपया लिया। तो एक अंडा का दाम कितना लिया? 2 टका 5, 2/5 रुपया लिया कि नहीं एक अंडा? आई कितना में इस हिसाब से बेचा? तो 700। तो 280 रुपया में बेचा। तो टोटल कितना इसको आया? 450 और 280, 730 रुपया इसको आया। खरीदा था कितना में? तो कितना फायदा हुआ? कितना में? तो परसेंटेज फायदा कितना हुआ? समझ में आया? क्लियर? अब दूसरा है जी, मिटा देना, घर में जाके बनाइएगा जी अपने से, समझे? हम बता दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि घर में जाके कुछ नहीं करना है। क्लियर ना? देखिए, एक व्यक्ति द्वारा कुर्सी 720 रुपये में बेचने पर मतलब एसपी कितना हुआ? 720। उसको 25% हानि होती है, लॉस कितना हुआ? 25%। तो पहले सीपी निकाल। 100 हानि हुआ है, 100/75 गुना। अब करे वह इसे कितना में बेचे? सॉरी, 25% लाभ कमाने हेतु कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो ये तो सीपी हो ही गया, क्रय मूल्य तो इतना आ गया, इसका 125% में बेच देंगे, नहीं? अब इसको काट कूट कर लीजिए। ₹1200 में बेचेगा उसे, समझ गए? कितना बेचेगा? तो अगला कह रहा है, अभी जो आप बनाई एसएससी 2007, इसके पहले जो बनाया था अंडा वाला वो रेलवे 2006। अब फिर कह रहा है एक रेडियो को 990 में बेचने पर, 990 में बेचकर
10% लाभ कमाता है, वह इसे 890 में बेचता तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होती। पहले इसका सीपी निकालेंगे। तो ये लाभ हुआ है, तो 100 बटा 110 गुना 990, इससे काट देते हैं, नहीं जी 9 बार, तो 900 रुपया उसका सीपी है। अब कह रहा है कि वह इसे 890 में बेचता, अब इतना में खरीदे था, 890 में बेचेगा तो 10 रुपया का नुकसान हो गया जी। कितना में? इतना में 10/900 गुना, तो 10/9 इसको परसेंट, इसको क्या हुआ? हानि हुआ। तो ये हुआ 1.1/9% हानि। क्लियर? अब देखिए जी, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है अभी जो बता रहे हैं, इसमें ट्रिक्स टाइप का चीज है, तो आपका जल्दी से बन जाएगा। देखा रहे, एक व्यक्ति अपना टाइपराइटर 5% हानि पर बेचता है। एक व्यक्ति अपना टाइपराइटर 5% हानि पर बेचता है, ठीक। यदि वह इसे 80% अधिक में बेचता, 5% हानि में बेच रहा है, यदि 80 रुपया अधिक में बेचता तो उसको 5% लाभ होता। अभी 5% हानि हो रहा था, 5% लाभ होने लगा, इसका मतलब 10% ना हो गया जी, टोटल मिला 10% हो गया कि नहीं। 5% उधर हानि था, इधर 5% लाभ, तो 10% 80 रुपया में खाली बेचने से, ज्यादा बेचने, 80 रुपया ज्यादा बेचने, इसका मतलब 80 रुपया बराबर कितना हुआ? 80 रुपया बराबर 10%, नहीं हुआ? तो कह रहा टाइपराइटर का मूल्य, क्रय मूल्य कितना है? तो 100% ना क्रय मूल्य होता है, तो 100% कितना हुआ? बात समझ गई? 80 रुपया हुआ 10%, तो 100% कितना होगा? 800 रुपया। 10% बराबर 80 रुपया। तो दोनों तरफ हमको 100 बनाना है, दोनों तरफ 10 से गुना कर दी। ऐसे भी कर सकते हैं एक एक नियम से कि 10% बराबर 80, तो 1% बराबर 80/10, तो 100% बराबर इतना। तो इतना पापड़ क्यों बेलेंगे? आप समझ रहे हैं कि 10% बराबर 80, तो 100% ना बनाना, इसको 10 से गुना कर दी तो हो गया। क्लियर? अब फिर कह रहा है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचता है। कितना बेचता है? 20% हानि में पर बेचता है। यदि वह इसे 12% अधिक में बेचता, सॉरी 12 रुपया अधिक में बेचता, तो उसको 10% लाभ होता। पहले 20% हानि पे बेच रहा था, अब 12 रुपया अधिक में बेचा तो उसको 10% लाभ होने लगा। इसका मतलब 12 रुपया बराबर 30% ना हो गया। तो हम लोग लिख लेंगे 30% बराबर 12 रुपया। तो उसका क्या है, उसका क्या निकालना है? उसका क्रय मूल्य कितना है? तो 30% बराबर 12 है। तो इसको आप हमारे फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, कितना गुना 10, दोनों तरफ इतना बटा गुना 10 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 3 चौके 12, 40 टका हो जाएगा। और आप अपने हिसाब से करना है तो 30% बराबर 12, तो 1% बराबर 12/30, तो 100% बराबर गुना 30। ठीक है जी, तो 40 टका। थोड़ा सा आप बड़े हो गए आप ना, तो बड़े हो गए तो थोड़ा मूड़ी लगाना पड़ेगा, दिमाग। तो दिमाग क्या लगाना है हमको? करना 100% ना जी। तो हम देखें कि 30% है, इसमें 3 से भाग देके 10 से गुना कर देंगे, तो इधर से भी 3 से भाग देके 10 से गुना कर देंगे, हो जाएगा फटाफट। 3 से भाग देंगे क्या होगा? 10 ना हो जाएगा, 10 को 10 से गुना कर 100%। तो क्या है, उतना पापड़ बेलेंगे इतना। बात समझ में आ रही है? तो अगला, ये सब कैलकुलेशन को आसान बनाने का तरीका है, इसको सीखिए। समझ रहे हैं? और दिमाग को जितना यूज करेंगे उतना आपको फायदा होगा। ठीक है, देखिए जी एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। तो 10% लाभ पर बेचता है, इसका मतलब क्या हुआ? एक्स अगर दाम है तो 110/100 एक्स में ना बेचा वो, तो कितना में बेचा? 11/10 में बेचा। कह रहा है कि यदि वह इसे 4% कम में खरीदता, तो ई था इतना जी, खरीदता कितना? तो इसका 4% कम, मतलब 96% में खरीदता।
4% कम में खरीदने में तो यही नहीं हुआ। तो 4 से 24 बार, 4 से 25 बार, इसका मतलब 24x/25 में खरीदता तो उसको 18.3/4% लाभ होता और तथा 6 रुपया अधिक में बेचता। तो अभी पहले इस पर हम लोग 118.3/4 कर लेते हैं बटा 100, कितना हो जी? समझ गए? जैसे कि हम लोग करते हैं ना 20% लाभ करते हैं 120/100। तो यहाँ क्या हो रहा है कि 18.3/4%, तो 118.3/4/100 है ना बाजी। तो इसको कर देते हैं 118, नहीं सीधा आप इसको देखिए ऐसे करिए क्या, तो क्या होगा 118.3/4 मतलब क्या हुआ 18 चूँकि बटे 18 3 75/4 ना हो गया। तो क्या होगा 475/400, 475/400। इसको डायरेक्ट कर सकते थे आप 118.3/4/100 कर सकते थे ना, नहीं? तो इतना में वो बेच रहा है। अब तो देखिए इतना में बेचने से को क्या क्या हुआ, फर्क पड़ा। 25 का 25, 22, 9 बार, 4 से 100, 4 से 6 बार, 2 से 50, 57/50x। ठीक है जी। तो अब क्या कर रहा है कि 6 रुपया, अब ये वाला नया जो एसपी हुआ और पुराना वाला एसपी में 6 रुपया का अंतर है, नहीं 6 रुपया अधिक में बेचता, ये ना मतलब हो रहा है जी। तो इसमें से इसको घटा देंगे 57x/50 माइनस 11x/10 बराबर कितना 6। तो देखिए जी क्या होता है 57x माइनस 55x बराबर 6, तो 2x/50 बराबर 6, तो x बराबर, क्लियर हुआ? समझ गए? तो इसका मतलब किताब कितना बेचा, 150 रुपये में, 150 रुपये में खरीदा। क्लियर है जी? अब नेक्स्ट देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान दीजिएगा। एक व्यापारी के पास 1000 किलो चीनी था। कितना चीनी? हम इसको शुरू में ही मान लेते कि 1 किलो का दाम 1 टका, 1 किलो चीनी का दाम 1 रुपया, तो 1000 किलो चीनी का दाम कितना, 1000 रुपया। क्लियर? अब कह रहा है उसने इसमें से कुछ चीनी 8% लाभ पर और कुछ 18% लाभ पर बेचा। इसमें कुछ चीनी बेचा 8% पर और कुछ 18% लाभ पर बेचा। इससे उसे कुल क्रय मूल्य पर 14% इसको फायदा हुआ। सब बेच दिया जब इस हिसाब से तो 14% फायदा हुआ। तो 1000 का 14% कितना हो जाएगा, 140 रुपये। नहीं होगा जी? 1000 का 14% 140 पर नहीं होगा। 10% हुआ 100, 4% हुआ 400, 1400 गया। तो इसका लाभ हुआ 140 टका। 18%, 8% और कुछ 18 से 14% लाभ हुआ। 18% लाभ पर उसने कितनी चीनी बेची? तो मान ली कि x किलो चीनी उसने 18% पर बेची। ठीक है, तो x का 18%, तो 1000 माइनस x किलो बेचा 8% पर, नहीं 1000 माइनस x जो बेचा कितना पर बेचा, वो 8% पर बेचा। अब दोनों मिला के उसको कितना फायदा हुआ, 140 टका। समझ में आ रहा है? फिर से सुन लीजिए, 1 किलो चीनी का दाम 1 रुपया, तो 1000 किलो की 1000 रुपया। अब कह रहा है कि इसको 14% फायदा हुआ, तो 1000 का 14% कितना हुआ, 140 रुपये फायदा हुआ। कैसे? तो कुछ चीनी बेचा ही 8% में और कुछ 18% में।
तो ये पूछ रहा है आपसे कि 18% में कितना चीनी बेचा। तो हम मान लिए कि x किलो चीनी 18% में बेचा, तो x का 18% इसको फायदा होगा। और जो शेष x किलो इसमें से बेच दिया 18% पर, तो 1000 माइनस x तो बेचा 8% में, तो 1000 माइनस x का 8% दोनों मिला के कितना 140। तब इसको आप कैलकुलेट कर दीजिए। इसमें 1/100 ले लीजिए कॉमन, तो क्या हो गया 8000 माइनस 8x प्लस 18x बराबर, नहीं जी ये ना हुआ 14000, 14000 अभी नहीं हुआ है 140 नहीं, तो इसको आप करिए 8000 प्लस 10x बराबर 14000। ठीक है, इसको इधर कर दीजिए, तो 10x बराबर 6000, x बराबर 600, तो 600 किलो बेचाई 18% की दर से। अगर आपसे ये भी पूछता कि 8% की दर से कितना किलो बेचा, तो इसमें से 1000 में 600 घटा देते 400 किलो। क्लियर हुआ है? खाली मुड़ी नहीं लाना है, सही में बताइए। ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो देख लीजिएगा फिर। ठीक है, समझ गए जी। अब देखिए आपका जी ज्योति दी, देखिए आप जिस तरह का प्रॉब्लम पूछे थे वही उसी तरह का प्रॉब्लम अभी है। देखिए क्या चाहिए, कह रहा है 33 मीटर कपड़ा बेचने पर, 33 मीटर कपड़ा बेचेगा तो 33 मीटर कपड़ा खरीदा होगा नहीं, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे ना कि SP मतलब 33 मीटर कपड़ा का विक्रय मूल्य माइनस 33 मीटर कपड़ा का क्रय मूल्य बराबर, हिंदी में लिख देते हैं 33 मीटर का विक्रय मूल्य माइनस 33 मीटर का क्रय मूल्य बराबर 11 मीटर का क्रय मूल्य, 11 मीटर का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब CP यहाँ पर हुआ SP ऑफ 33 माइनस CP ऑफ 33 इक्वल टू दिस। अब इसको इधर कर देंगे, ये माइनस में है ना, इधर चला जाए तो क्या हो जाएगा 33 का विक्रय मूल्य मतलब SP बराबर 44 मीटर, ये इधर से इधर आ जाएगा तो 11 13 मिलके क्या होगा 33 मिलके 44, 44 मीटर का क्रय मूल्य। क्लियर? अब मान लीजिए 1 मीटर का क्रय मूल्य 1 रुपया, तो 44 मीटर का क्रय मूल्य कितना 44 रुपया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 33 मीटर कपड़ा का विक्रय मूल्य 44 रुपया हुआ, नहीं हुआ? क्योंकि 1 मीटर कपड़ा का क्रय मूल्य 1 रुपया, 44 मीटर का 44 तो यही हो गया 33 मीटर कपड़ा का विक्रय मूल्य 44 रुपये। तो 33 मीटर बेचे हैं तो 33 मीटर खरीदे भी तो होंगे, तो 33 मीटर का क्रय मूल्य बराबर 33 रुपया, नहीं तो 33 रुपया में खरीदे 33 मीटर कपड़ा और 33 मीटर कपड़ा बेचे कितना में, कितना फायदा हुआ 11 रुपया। 11 रुपया का फायदा कितना में 33 रुपया में, तो 100 रुपया में कितना, इतना % फायदा हुआ जी। समझ में आया? आप लोग के पास किताब है क्या? देखिए 14 नंबर का आंसर देखिए कितना ई ना, ठीक समझ गए इसको जी। और पढ़िएगा जी, और बनवा दें, अब तो सब तरह का बनवा दिया, अब क्या
हम्म? और बनवाएं इसको?